कि जेखर जरते भाटा तेन रीतो थे पानी, बिन पानी के भाटा फरे नहीं, अपन बूतल सवांगे कर, पड़ोसी ले साप मरे नहीं। करम कर शरम जन कर, जौन होई तन होई, फिर भाग के लिखना टरे नहीं, फिर भाग के लिखना टरे नहीं। आप ला सर कब लगी कि आप क्योंकि गरीब परिवार से हो, बीपीएल परिवार से बताओ अपन, हाँ ये सरकारी अधिकारी वगैरह बनना चाहिए, थोड़ा मुश्किल रही हुई आपके लिए कि भाई पैसा कौड़ी लगते बहुत पढ़ाई लिखाई में, तब कैसे सोचे हो, कैसे यहाँ आए हो? एक्सपीरियंस की उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। पहले साल का एक्सपीरियंस रहता है तो अलग प्रश्न आता है, तीसरे साल का एक्सपीरियंस रहता है तो उसका अलग प्रश्न आता है। लेकिन हाँ, एक कॉमन प्रश्न ही रहता है कि कैसे करें। निरंतरता और जो समर्पण होता है, सिर्फ और सिर्फ वो दो चीज़ों में अगर वो टिका रहे। बाकी अगर बात करें आज के दौर के बच्चे, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, पहले संख्या कम थी, अब संख्या ज़्यादा हो गई है जी। क्या कहेंगे, पोस्ट कम है, संख्या ज़्यादा है, पेशेंस और डेडिकेशन क्या है? ये भैया मैं एक चीज़ निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा, अंधरा बन के झन दौड़ो, मुरली अंधरा शब्द गलत मत समझो आप। मतलब है कि सोचो समझो, आँखी मुंद के झन झपावा, भेड़िया चाल में झन जाओ, सोचा समझो, आपके व्यक्तित्व के अनुरूप आप सेवा करो समाज के, देश के और माता पिता का नाम रोशन। बिल्कुल, बड़ा आनंद आ गया सर आपसे मिलके, और छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया गुरुजी से मिलाने वाला हूँ, और एकदम ठेठ छत्तीसगढ़िया है, ओकर कहानी आप ला जानना चाहिए कि कैसे रोजी मजदूरी करत करत अधिकारी बन गए, और साथ साथ आप लोग बता दूं कि मार्गदर्शन देवर बिलासपुर हो या रायपुर हो, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते रहते काबर की छत्तीसगढ़ के लइका मन के उन्नति हो, और वो माना जो अधिकारी बने सपना रहते वो पूरा हो जाए। सीधा गोटियाथन दाऊ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार भैया। यशवंत भैया आपसे मिल के बहुत बढ़िया लगा थे। आप ला यूट्यूब में चैनल में देखते रहे, आज आपसे 5 प्रगट मिले के बड़े खुशी हुआ थे। मोला भारी आनंद आदरी से जब गुरुजी है, मतलब सर हा तो सर हो, सर ही हरो आप मन हा, अधिकारी हो, अभी नायब तहसीलदार हो। हाँ जी, नायब तहसीलदार के पद। आपके नाम हम तको बता दो, नाम पता। मोर नाम सहोरी की यादव है, मैं मुंगेली के गुठेली गांव का रहिया हूँ, और 2020 पीएससी में अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी बने रहे हूँ। वर्तमान 2022 पीएससी में नायब तहसीलदार के पद में चयनित होके बिलासपुर जिला के सकरी तहसील में नायब तहसीलदार में पोस्टेड। बहुत बढ़िया। मैं सर आपके बारे में जब तक जानता हूँ कि आप रोजी मजदूरी करे हो, कहाँ दूर दराज दूसरा प्रदेश तक हो गए हो काम करे बर, वो कहानी कहाँ रहे? सर हमार बीपीएल परिवार के फैमिली बैकग्राउंड है, ना जमीन है ना खेती खार, और घर में कोनो पढ़े लिखे नहीं है, तो अब पढ़ाई ला जारी रखे बर मोला पैसा की जरूरत रहे, कम से कम बेसिक जरूरत पूरा हो जाए। मोबाइल बंद कर दो गुरुजी, बार बार बजा तो बेसिक जरूरत पूर्ति करे बर जब गर्मी की छुट्टी रह गई 11वीं 12वीं और कॉलेज में, तब मैं यहाँ दिल्ली, आगरा, कानपुर जैसे क्षेत्र में मजदूरी करल जाओ, 3-4 महीना काम करके आओ, फिर पढ़ाई ला लगातार करत रहो। और गांव में भी शनिवार रविवार जब स्कूल कॉलेज के छुट्टी रहे, तो मैं यहाँ दूसर के खेत के मजदूरी करल जाओ, जो 20-30-50 रुपये उस समय रोजी चले, जौन मिले तेने में अपन पढ़ाई ला संचालित करत रहे हूँ। और आज मोर ले बड़े गौरव की बात है कि मैं पीएससी में 2 बार सेलेक्ट होके अपन छत्तीसगढ़ महतारी के, छत्तीसगढ़ के जनता के सेवा करत हूँ, मौका मिले मोला। और छत्तीसगढ़िया ठेठ छत्तीसगढ़ी बोलते, अपन बोली भाखा के बहुत प्यार करते। आप मन से लगातार किताब तक को लिखत हो मार्गदर्शन के तौर पे? बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा बर पेपर 5 भाग 1 छत्तीसगढ़ और भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर एक मेंस के लिए किताब लिखे हूँ। एक साथ ही मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में कविता लिखत रही था, ये मोरा अभिरुचि है, शौक है। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ी माता की सेवा के साथ साथ मोरो दिल ला खुशी और संतुष्टि मिला। बहुत बढ़िया। काबर की आज चंद्रा एकेडमी के 100 जन लइका मन हा सेलेक्ट हुए पीएससी में, तो सबके सम्मान समारोह चला थे, तो गुरुदेव तको आरी से सम्मान करे बर और लेक्चर दे बर, आपन भाषण दे हो, लइका मन ला मार्गदर्शन दे हो। आप चल पढ़े हो चंद्रा एकेडमी ले? हाँ, 2018 में जब मैं पीएससी की तैयारी शुरू करे तो मेरे आर्थिक समस्या रहे, पैसा नहीं रही पढ़े बर, तो चंद्रा एकेडमी मोला मार्गदर्शन दिस, वहाँ मैं मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी करे। और मोर ले बड़े खुशी की बात है कि जेन एकेडमी में मैं पढ़े हूँ, तो वो एकेडमी मोला मार्गदर्शन बर बीच बीच में बुलावत रही थे, ताकि छत्तीसगढ़ के मोरे सही और युवा संगवारी मन छत्तीसगढ़ पीएससी में आगे बढ़े और राज्य प्रशासन सेवा में आवे। सर हम जो लिस्ट लिखत रहे, टॉपर के लिस्ट लिखे, लिस्ट लिखे ओवरऑल शहरी वाले बन के गांव गरीब किसान मजदूर के लेके मन पर्चा लहरा है, का कहूँ ला देख के?
बिल्कुल। अभी हमारे पीएससी में राज्य सेवा जी। में छत्तीसगढ़िया मन के दौर चला थे। जी। गांव ले निकले छत्तीसगढ़ी में, गांव के कुकरी के पेट ले हीरा मन निकला थे। अरे वाह। और हमारे राज्य में कोयला खदान है, कोयला खदान ले लगातार दबे कुचले शोषित पोषित व्यक्ति मन जो लाखों करोड़ों साल से हवय आज हीरा बन के निकला वाह, थे। वाह। तो बड़े खुशी और गर्व की बात है। निश्चित रूप से दिन मेहनत कर ही जी। जे लक्ष्य बना है जी। वो एक दिन जरूर पाए, बोला सिद्ध करत है ओकरे या बानगी है। आप सर कब लगी कि आप चूंकि गरीब परिवार से हो, बीपीएल परिवार से बताया हो अपन, हाँ, ये सरकारी अधिकारी वगैरह बनना चाहिए, थोड़ा मुश्किल रही हुई आपके लिए कि भाई पैसा कौड़ी लगते बहुत पढ़ाई लिखाई में, तब कैसे सोचे हो, कैसे यहाँ आए हो? मैं जब फाइनल करे कॉलेज बीएससी फाइनल मुंगेली में, तब तक मुझे पता नहीं रिस्क सीजीपीएससी होते का काबर परिवार में कोनो चपरासी तक के नहीं है। फिर जब आजीविका के बात आई का करे जाए का नहीं करे जाए, तब मोला अपन प्रोफेसर मन मिलिस और आसपास और चयनित व्यक्ति मन ला देखे हो तो सीजीपीएससी के विकल्प के रूप में नजर आइस। और मैं सोचे हो कि चयन होना नहीं होना अपन जगह है, प्रयास तो करे जाए। और मोला तीसरा प्रयास में शासक पद मिलिस और पांचवा प्रयास में नायब तहसीलदार के पद डटे रहे हो सर? आज डटे रहे हो, हटे नहीं हो, मैदान नहीं छोड़े हो। कोरोना काल में भी मोर मुंगेली और बिलासपुर की दूरी 50 किलोमीटर है। कोरोना काल में भी डटे रहे हो, लगे रहे हो। वो मेंस तैयारी करे, वो एक अलगे दौर रहे जब आदमी जीवन ला बचाना चाहत रहीस। उस समय में आजीविका बनाए बर डटे रहन, लगे रहन। आज एक परिणाम है कि आप से मिले भी इंटरव्यू लेवत है भैया, वाकई में बहुत बड़े सौभाग्य। आपके पापा क्या करते? हमारे पिताजी खेतीहर मजदूर है जी। आओ दूसरा घर खेती की सारी रोजी मजदूरी बनिहार बन के जाते हैं। बनिहार बन के बिल्कुल। एक आज छत्तीसगढ़ी में कोई बढ़िया गीत संगीत कोई आपके माध्यम से अगर जानना? छत्तीसगढ़ी में मैं स्वरचित दो पंक्ति जरूर कहना चाहता हूँ कि जेखर जरते भाटा तेन रीतो थे पानी, बिन पानी के भाटा फरे नहीं। अपन बुतल सवांगे कर, पड़ोसी ले साप मरे नहीं। करम कर शरम झन कर, जौन होई तन होई, फिर भाग के लिखना टरे नहीं, फिर भाग के लिखना टरे नहीं। ये मोर जिंदगी भी मूल मंत्र है। अपन बुता कर्म करत रहो, जो भाग में लिखा वो हुई होना है, होना है। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रा सर के बारे में क्या कहो? चंद्रा सर मैं नहीं जानो चंद्रा सर कैसे का है, लेकिन ये जानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गांव के व्यक्ति जिन्हें एक सपना लेके बिलासपुर आते जी, अगर ओला मंजिल तक पहुंचाना है तो एक साधन के गाड़ी काम करते जी, गाड़ी छोड़ के आते, ऊर्जा से लेवरेज कर देते, कॉन्फिडेंस का बढ़ा देते कि मोला कहल पड़ जाते कि भले मोर शरीर रगड़ा है फिर कॉन्फिडेंस तगड़ा है। तो ये ऊर्जा स्रोत है हमारे चंद्रा सर, हमारे गुरुदेव मार्गदर्शक, जिन्हा मोल यहाँ तक पहुँचाए में बहुत बड़े ओकर योगदान रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिले ओकर से। बिल्कुल दाऊ आनंद आगे मोला भारी मजा आ गया आपसे बात करके। कुछ छत्तीसगढ़िया आदमी मिलते ना तो कर से 2 मिनट और एक्स्ट्रा गोठिया तो हृदय जुड़ा जाते अंतस ले एकदम अंतस ले। तो आपसे भी मिल के मोल बहुत अच्छा लागिस। और बिलासपुर तो कोचिंग है भाई है। छत्तीसगढ़ के ऐसे युवा जो वित्त के भाव में नहीं पढ़ पावत थे तो लगातार प्रयास रहे जी। और चंद्रा एकेडमी वही काम भी करा थे कि 20-25 पढ़ाते जो विशेष पिछड़ी जनजाति है जिनमन अभी तक पिछड़े हुए है वो लड़का मतलब फ्री में पढ़ा, तो मोला स्वयं फ्री में पढ़ाए हवे जी। तो मैं राज्य के युवा मतलब भी कहना चाहता हूँ कि केवल सीजीपीएससी एक विकल्प नहीं है, राज्य सेवा ही एक विकल्प नहीं है। ओकर अलावा आप स्किल डेवलप कराओ, आगे बढ़ाओ और छत्तीसगढ़ माटी के सेवा में योगदान देवा। केवल अंधी दौड़ में मत भागाओ के सावरिक पार्टिया का बन गए महू बन जाओ। अपन क्षमता भी पहचानो समझो और अंधरा बन के झन दौड़ो। मुरली अंधरा शब्द गलत मत समझो आप, मतलब एक सोचो समझो, आँखी मुंद के झन झपावा, भेड़िया चाल में झन जाओ, सोचा समझो, आपके व्यक्तित्व के अनुरूप आप सेवा करो समाज के, देश के और माता पिता के नाम रोशन। बिल्कुल, बड़ा आनंद आगे सर आपसे मिलके। और अभी मुंगेली पोस्टेड हो आप? मैं सकरी तहसील बिलासपुर पोस्टेड हूँ और मुंगेली का रहिया। बोला भारी आनंद आगे काबर की गांव गरीब किसान मजदूर के परिवार के लेकर मन अधिकारी बने हैं और गोड बात करे हैं। मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, एक से जरूर सीखो
और सर जो बोली से बात ला अपना गार्ड बांध के रख लो, डटे रहो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में हावे। बिलासपुर के चंद्रा अकेडमी में मौजूद हो और मोर संग में हावे भागवत जायसवाल सर, पहचान के मोहताज नहीं, लेखक भी है, अधिकारी हवे। और चंद्रा अकेडमी में चूंकि कार्यक्रम होते जब तक जन पीएससी क्रैक करे ओकर मन से गोड़ बात भी हो गए बहुत सारा। और सर हम मार्गदर्शन दे 100 से ज़्यादा लड़का मन जो अधिकारी बन चुके हैं, गोड़ बात करते ज़्यादा देरी नहीं करत। सर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय 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 भैया। 100 से ज़्यादा लड़का मन से मुलाकात करो जो मन अधिकारी बन गए है, कैसे लगी शतक जन से मिल के? वो भी सब गाँव गरीब किसान मजदूर के लड़का हरे सब बना। अरे बस अपन पुराना दिन याद आ गए जब हम कभी सेलेक्ट हो रहे हैं 10 साल पहले, 12 साल पहले। और ऐसे ही एक ग्रुप था, वो भी एक सामान्य परिवार से, एक नॉर्मल गांव से, गलियों से आए हुए लोग थे। आज भी यहाँ पर ज़्यादातर लोग को देखा, मैं उनके रील्स भी देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से। कितने मतलब एक वंचित गाँव से, मतलब ऐसे गाँव जहाँ से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहाँ शिक्षा की वो उजाला पहुँची रही होगी, आज वहाँ से निकलकर बिलासपुर के इस माहौल में, स्पेशली चंद्रा सर जो उनको गाइडेंस करते हैं, या यहाँ पर जो माहौल है बिलासपुर में गांधी चौक के आसपास, उस माहौल की वो एक जननी है। और उस माहौल के वजह से आज इतनी अच्छी कार्यक्रम का जो है आयोजन हुआ है। और लगभग 100 से ऊपर अधिकारी इस कार्यक्रम में आए हुए थे, काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे इंटरेक्शन हुआ, कुछ मार्गदर्शन, प्रशासनिक मार्गदर्शन भी दिया जो मैं उनको एक बड़े भाई के रूप में जो दे सकता हूँ। कोशिश ये रहेगी कि इसी प्रकार से बिलासपुर का माहौल बना रहे, इस प्रकार से आते रहें, मिलते रहें। सर आपसे जब कोई एस्पिरेंट मिलता होगा तो पहला सवाल क्या रहता होगा, चूंकि आप भी क्रैक करिए हो, यहाँ पे पहुंचे हो, क्या रहता है कॉमन सवाल? एस्पिरेंट की उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। पहले साल का एक्सपीरियंस रहता है तो अलग प्रश्न आता है, तीसरे साल का एक्सपीरियंस रहता है तो उसका अलग प्रश्न आता है। लेकिन हाँ, एक कॉमन प्रश्न ही रहता है कि कैसे करें। निरंतरता और जो समर्पण होता है, सिर्फ और सिर्फ वो 2 चीज़ों में अगर वो टिका रहे तो डेफिनेटली वो सफलता प्राप्त करेगा। आपकी जर्नी भी बहुत शॉर्ट में जानना चाहेंगे, आपने कब क्रैक किया था और उसके बाद क्रैक करने की कहानी पीछे क्या थी उसकी? नहीं, अगर मैं घर से निकला था जब तो थोड़ा सा लड़ झगड़ के निकला था, क्योंकि वैसा कुछ माहौल नहीं था उस समय। एस्पिरेंट को कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, तो इसलिए मान्यता प्राप्त करने के लिए घर से लड़ के निकला। वही 2 ही साल में सब इंस्पेक्टर वगैरह की नौकरी वगैरह कर लिया, फूड इंस्पेक्टर भी किया, अकाउंट अफसर भी किया और डीओ का भी किया, कई नौकरियां किया, 4-5 और नौकरी एनसीबी में था, कुछ दिन सीबीआई में था, कुछ ट्रेनिंग बीएसएफ में भी कर लिया, बहुत सारा चीज़ किया। तब जाके थक हार कर फिर सीजीपीएससी में आया। सीजीपीएससी में ये डिप्टी कलेक्टर का पद में जब से दिए, उसके बाद जो है पीएससी ने जब से दिया है तब से मैं अभी सेवारत हूँ। बिल्कुल सर, पीएससी करते वक्त प्लान बी भी जरूरी होता है क्या? बेहद। अगर प्लान बी का मतलब है, ऐसा नहीं कि प्लान बी के बारे में ही सोचा जाए। हाँ, पहले प्लान को अपने चरम पे ले जाकर अपना काम किया जाए, और अगर वो नहीं हो पाता है तो उसका सिलेबस हमने चूंकि अब पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, 15 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, 15 में से 2 सब्जेक्ट नया पढ़कर हम प्लान बी की ओर जा सकते हैं। प्लान बी का मतलब ये नहीं कि हम प्राइवेट व्यवसाय करें, व्यापार करने लग जाए। प्लान बी का मतलब है बहुत सारे एसएससी है, रेलवे है, हमारा आईबीपीएस है, दूसरे प्रकार के एग्जाम है, हम उधर स्विच कर जाएं। बाकी अगर बात करें आज के दौर के बच्चे, कंपटीशन बहुत बढ़ गए हैं, पहले संख्या कम थी, अब संख्या ज़्यादा हो गई है। क्या कहेंगे, पोस्ट कम है, संख्या ज़्यादा है, पेशेंस और डेडिकेशन क्या कहें? ये भैया मैं एक चीज़ निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा कि हर एक जो शासकीय सेवा का पद होता है अनुपातिक रूप से होता है। जनसंख्या के अनुपात में जो पहले हुआ करते थे जितने शासकीय सेवक, उसकी तुलना में आज अनुपात ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, सीजीपीएससी व्यापम के अलावा एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस वगैरह है, यूपीएससी भी है, हम उसको भी ऑप्ट करें। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तो वहाँ पर बहुत कम है। हम कोशिश करना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मोर देन छत्तीसगढ़ के लोग जो है एस्पिरेंट लोग उस तैयारी कर वहाँ क्रैक करें। बिल्कुल, आपकी किताब काफ़ी महत्वपूर्ण होती है बच्चों के लिए, स्पेशली जो सीजीपीएससी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी। कौन कौन सी किताब आ गई है जो बच्चों को पढ़नी ही चाहिए? जरूर मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि भैया पढ़ने के लिए ऑप्शन आपके पास आई भी है। अरे एक अच्छी पुस्तक है, तैयारी जीत की, बहुत पहले मैंने लिखा था, 6 साल हो गए हैं। वो बहुत अच्छा है, सारे प्रकार के सारे पक्षों का एनालिसिस, जो प्लान बी बोले उसका भी एक टॉपिक है, प्लान बी क्यों जरूरी है। स्पेशली एस्पिरेंट लोग के लिए है, एस्पिरेंट सिर्फ एस्पिरेंट लोग के लिए, स्पेशली सीजीपीएससी और इस टाइप के जो हमारा एस्पिरेंट है उनके लिए विशेष रूप से है। आपका अनुभव उसमें? बिल्कुल अनुभव है, और मेरे अलावा बाकी मेरे साथी लोग का जो हॉस्टल्स थे उनके सारे अनुभव है और प्रैक्टिकल अनुभव है। और इसके साथ एक दूसरी पुस्तक है साक्षात्कार, वो काफ़ी अच्छा है, इंटरव्यू के समय बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि इंटरव्यू में हमारे 1000 प्रकार के मन में जो क्यूरीज रहते हैं उसको वो शांत कर देता है। तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी उपयोगिता तो है। न्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, जो स्पेशली जो तैयारी करते हैं उनके? अगर न्यूज़ देने वाला कौन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर या जो हमारे काम का न्यूज़ नहीं, उसके बारे में अगर हम लोग नेग्लेक्ट
किया जाए और क्या देखना है वो तय कर लिया जाए तो सबसे बेस्ट होता है। और न केवल नेशनल लेवल का हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल का BBC से लेकर आपके छत्तीसगढ़ लेवल में आपका भी चैनल कितना शानदार है। अगर दिन भर में मतलब आपका न्यूज़ चैनल 10 मिनट के लिए भी देख ले, छत्तीसगढ़ का अपडेट हो जाता है। बिल्कुल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या महत्वपूर्ण चल रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सर वेरी मच। और आपकी नई किताबें कौन सी आ रही है? और अरे मेरी अभी एक लेटेस्ट दिल्ली में एक इनॉग्रेट होने वाला है, वैदिक सीरीज की 3 किताबें आने वाली है। मेरे पास आपकी 3 किताब मेरे पास है। माँ कलारिन देवी वाली, हाँ, और कलारिन जी की जी, और सहस्त्रबाहु भी है, सहस्त्रबाहु जी की, और कलचुरी गाथा मैं वही पढ़ रहा हूँ। ये बहुत अच्छी है, बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। मतलब आपको इतिहास पौराणिक कथाओं को समझना हो, भागवत सर की किताब अमेज़न पे मंगवा लीजिए। हाँ, बहुत अच्छी किताब है, उम्मीद करता हूँ सब लोग को पसंद भी आएगी। एक वैदिक सीरीज आने वाली, दशराग युद्ध से लेकर इंद्र के ऊपर, विश्वामित्र जी के ऊपर, इस बहुत अच्छा रिसर्च बेस और अच्छी रचनात्मक कहानी के साथ में प्रस्तुत है। उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आएगी। आध्यात्मिक किताबें सर खूब लिखते हैं, इसके पीछे कहानी क्या है? नहीं, मैं आध्यात्मिक नहीं, इतिहास को अध्यात्म से जोड़ने वाली पुस्तकें लिखता हूँ। जरूरी आज की जनरेशन के लिए। मेरा मतलब प्योर आध्यात्मिक नहीं रहती। अध्यात्म में इतिहास के जो पन्ने छुपे हुए हैं उसको उभारते हुए एक अच्छी रोचक कहानी के रूप में प्रस्तुत करूं, ताकि लोग बाग उसको एक जीवन कथा मान सके। थैंक यू सर वेरी मच, मजा आ गया आपसे बात करके। भागवत जायसवाल सर थे जिनसे बातचीत हुई है। किताब के नाम सर ने बता दिए, वो जरूर आप पढ़िएगा।